ही नहीं है, बहुत टीचर हैं। आप सर्च कीजिए यूट्यूब, पूरा यूट्यूब सर्च कीजिए आप, ठीक है ना, पूरा यूट्यूब सर्च कीजिए, ठीक है ना। अब फिर देखिए कि हाँ नवीन सर ने क्या छोड़ा है आपके लिए। हमने हर वो टॉपिक पढ़ा दिया है जो आपको पढ़ना चाहिए, है ना। कुछ बच्चे लिख रहे हैं हैप्पी मदर्स डे। बिल्कुल भाई, ये कहने की चीज़ें नहीं है, ये मानने की चीज़ें हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि हम उन माताओं के बच्चे हैं जिन्होंने हमें जन्म देने के लिए अपना सेहत खराब किया, अपना फिगर खराब किया। आज जो ये लड़कियां अपना फिगर मेंटेन कर रही हैं कि मुझे पतला रहना है, बेहतर बिल्कुल दिखना है, वही जब एक दिन माँ बनेगी तो उसका मेंटेनेंस सब खराब हो जाता है और वो एक माँ बन जाती है। और जब एक माँ बन जाती है तो एक बहुत अलग दुनिया उनका हो जाता है, जो आज है उनका सोच बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है ना। तो हम अपने अपने माताओं को यह कहने की ज़रूरत है ही नहीं कि हम आज मदर्स डे, हम लोग पूरा जीवन ये मान के चले कि हमारा जो जीवन है उन्हीं का देन है। देखो बाबू, दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन हम तो मानते हैं कि माता पिता कुछ सबसे अलग चीज़ हैं जिनको आपको हमेशा समझना चाहिए, हमेशा। अक्सर देखते हैं कि एक घर में दो भाई है, लड़ जाता है, मम्मी उन्हें रहथून, पापा उन्हें रहथून, ऐसे हो जाता है कि माता इन्हें रहेंगे, पिताजी उन्हें रहेंगे। अरे समझ में नहीं आता है तुम लोगों को। जरा सोचो तुम कि जैसे आज तुम दो भाई मिलकर ऐसे रख रहे हो उनको, ठीक है ना, कि माता उन्हें रहेंगे, पिता उन्हें रहेंगे। अगर शुरुआत से ही दोनों ऐसे रहते तो तुम कहाँ से आता, बताओ। कभी नहीं। तो हम जीवन में कहीं भी रहें, चाहे हमारी माँ हो, किसी की माँ हो, हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमको आदर करना चाहिए। और हम तो आपको यही कहेंगे कि आप जब बड़ा हो जाएं, आप जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं, है ना, जब बड़ा 12 के बाद तो भाई आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, 2 3 4 साल 5 साल में, ये तो तय है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे आईएएस बन जाएंगे, सारे बच्चे बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। आप जितना भी कमाएंगे, अगर आप हमें गुरु मानते हैं तो एक प्रतिज्ञा लीजिए कि हम प्रयास करें कि अपने माता पिता को कष्ट न दें। दो बात हम बर्दाश्त कर लें। हमारा भाई बदमाश है, भाई तू ही ठीक है, चलो भाई रहो। माता पिता के जब तक जीवन है तब तक उनको ये न लगे कि हमारे दोनों बेटा आपस में लड़ रहा है। जरा सोचिए तो, एक ही पेट से निकला हुआ दो बच्चा, दोनों आपस में माँ को लगाकर ही गाली देता है दारू पी के, कितना बुरा लगता होगा उस माँ को। जरा सोच के देखिए आप। एक एक ही पेट से निकले हुए दो बच्चे, दोनों आपस में लाठी लाठी चला के माथा फोड़ लेते हैं, केस कर देते हैं। उस मां पर क्या बीतती होगी जीते जी। वो उस दर्द से बड़ा दर्द है जिसमें प्रेगनेंसी होता है, जब वो बच्चा को ऐसा होता होगा, उसमें बुढ़ापे में वो दर्द बहुत बड़ा सहन नहीं कर पाती होगी मां, अंदर ही अंदर। ये बहुत जो पीड़ा है ना बाबू, एकदम दुखदायक पीड़ा है। और हमने तो प्रण लिया ही है, आप लोग भी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे तभी अपने माता को सुख में रह सकते हैं। आपके दो बात हंस के बोल लेने से ना आपकी माता हमेशा खुश रहेंगी। ये आप हमेशा ध्यान रखिए भाइयों। जब आप बड़े हो जाएंगे, घर में ऐसा होता है कि जब शादी ब्याह हो जाता है, पत्नियां आ जाती है, ठीक है ना, तो माता का महत्व कम जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ऐसा होता है। कुछ लोग हैं जो इस तरह का कर देते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो हम पुरुष हैं और हम लोगों को, ठीक है ना, एक बांध कर चलना है, एक डोर बांध कर चलना है कि हम हर तरह से मैनेज करें, हर तरह से मैनेज करें। हम पत्नी को भी देखें कि नहीं वो भी ठीक रहना चाहिए, माता को भी देखें, सब देखें, पूरा परिवार को देखें, समाज को लेकर चलना है। आप सिर्फ कहने के लिए मर्द नहीं हैं, चिल्लाने के लिए कि हम मर्द हैं, हम मर्द हैं। आपके पास वो मर्द वाला क्षमता भी होनी चाहिए कि आप मर्द हैं। हमारी माओ ने हमारे लिए जितना कष्ट किया है, वो जब 6 महीने का जो बच्चा होता है, जो 6 मंथ का जो बच्चा होता है, जो सिर्फ रोता है, कुछ नहीं कह पाता, जब बच्चा अचानक से रोने लगता है, माता को पिता को नहीं समझ में आता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्या हो गया, बुखार लग गया, पेट दर्द दे रहा है। उस समय का स्थिति समझिए एक माँ की, एक परेशानी समझिए कि बच्चा क्यों रो रहा है, दूध पिलाने से भी चुप नहीं हो रहा, क्या स्थिति बीतती होगी उन पर।
ये सोचने वाली बात है मेरे भाइयों बहनों। तो हम एक प्रण लेंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ बने, हम ठेले चलाएं, हम अंडे बेचें, दुकानें चलाएं, और ये करें, आईएएस बने, चप्पल जूता की दुकानें, कुछ करें हम। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे जीवन में माँ का, पिता का बहुत बड़ा स्थान है और वो रहना चाहिए। ये मैं कहूंगा आप लोगों को, अपने से बड़े को हमेशा आदर करना चाहिए। अभी तो जब नौजवान रहते हैं बच्चे, तो उनको लगता है हमेशा ये फलना क्या है, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, गाली दे दो, ये कर दो, वो कर दो। शुरुआत में बच्चे करते हैं, लेकिन यही 5 साल, जब 10 साल बीत जाएगा ना, तो आपको भी लगेगा कि अरे यार मैंने बहुत गलत किया है, यार बहुत गलत किया है मैंने, हमको ऐसा फलाने को नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अभी लगता है, और मैं चाहता हूं कि ये समझदारियां ना आप में अभी से आ जानी चाहिए, और आप में है। हमारे माता पिता, बहुत से हमें बच्चे ऐसे मिल जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, जो बेचारे बोलते हैं कि सर पापा भट्ठा पर काम करते हैं सर, मम्मी जो है फलाने के यहाँ काम करती है सर, हम पढ़ते हैं सर। लगता है कि बेचारा उसका जीवन मतलब एकदम बनना ही चाहिए, और जैसे भी होता है हम लोग उसको मदद करने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि एक दिन मदर्स डे लिख देने से या कुछ भी कर लेने से हम लोग का जीवन सफल है, बल्कि ये कि हमारे जीते जी हमारे माँ को कष्ट न हो, ये ऐसा हम प्रयास करेंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। हम ये सोचेंगे कि नहीं, कम से कम हमारे माता पिता को कष्ट हो। जब तक उनकी जवानी रहे तब तक उन्होंने हमारा जीवन बनाया। कौन माता पिता चाहता है जी कि हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए? कोई चाहता है माता पिता? कोई माता पिता नहीं चाहता है। लेकिन बच्चे ही कुछ नालायक हो जाते हैं। हैं, आप सुने भी होंगे कि पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, मां को माता न होती, ऐसे कुछ है ना, संस्कृत में ऐसा होता है, कविता था। चलिए बहुत बात हो गया है ना, हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग बेहतर करें अपने भविष्य को, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते रहें, ठीक ना। ये हमेशा रिस्पेक्ट तो बहुत जरूरी है बाबू, ये तो हम मानते हैं, बहुत जरूरी है रिस्पेक्ट। हम ये नहीं कहेंगे कि हर बात मानना जरूरी ही है, लेकिन उनकी बातों को समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी गलत हो जाता है, ये हम भी मानते हैं कि आपका सोच कुछ और है, उनका सोच कुछ और है। तो इन बातों पर आप तर्क कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं आपस में कि हाँ मम्मी, हाँ माता जी, हाँ मैया, ऐसे ऐसे किया जा सकता है। तो बहुत बड़ी बात होती है अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, मेरे हिसाब से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना देर बर्दाश्त करने के लिए। हम आगे चलते हैं।